अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में जो इस वक्त इलेक्शन जारी है बल्दियाती, उस हवाले से एक अहम मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि सबसे अहम मरहला पोलिंग का होता है और शहरियों को कन्विंस करना, उनको वोट देने पर आमादा करना, अपने हक में करना तमाम उम्मीदवार कर रहे होते हैं। लेकिन अहम मरहला पोलिंग के दिन आता है कि आपके हक में वोट कास्ट भी हो जाए। तो मेरे ख्याल में तमाम उम्मीदवारों ने इस हवाले से किसी किस्म की कोशिश नहीं की ताकि वोटर को अवेयर किया जा सके। और हमने गुज़िश्ता तमाम इंतखाबात में देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, एक दूसरे पर दांधी का इल्ज़ाम लगाते हैं और एक हद तक जो मुस्तरद वोट हैं अक्सर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर जीत के मार्जिन से भी ज़्यादा वोट आपके मुस्तरद हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम वोटर्स को वोट डालने का तरीका दुरुस्त अंदाज में बता सकें। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में हर वोटर को दो बैलेट पेपर दिए जाएंगे, एक हरे कलर का और एक पीले कलर का। जो हरे कलर का है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए है, जबकि जो पीले कलर का है वो जनरल काउंसिल की नशिस्त का है। तो इसमें आपको तमाम निशान जो आपके इलाके में उम्मीदवार मौजूद होंगे उनके निशानात इसमें और उसके नाम भी मौजूद होंगे तमाम उम्मीदवारों के बैलेट पेपर पर। ये देखें, कुछ इस अंदाज में ये फ़र्जी बैलेट पेपर है जो कि हमने आपको समझाने के लिए बनाया है और इसमें तमाम अहम जमातों के और आज़ाद उम्मीदवारों के इस तरह के निशान मौजूद हैं। तो निशान से भी आप अपने उम्मीदवार को पहचान सकते हैं, जबकि उसके नाम से भी आप पहचान सकते हैं। तो जब आप इस बैलेट पेपर पर निशान लगाएंगे, फ़र्ज़ कि आप तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट करना चाहते हैं या किसी भी दीगर जुमात को वोट देना चाहते हैं या आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, तो उसी खाने में आपने निशान लगाना है। आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से बैलेट पेपर और तमाम दस्तखत, तमाम दफ्तरी कार्रवाई पूरी करने के बाद जब बैलेट पेपर दिया जाएगा तो आप पोलिंग बूथ में जाएंगे और पोलिंग बूथ में खुफिया तरीके से किसी को दिखाए बगैर, किसी को समझाए बगैर आप निशान लगाएंगे। जो मोहर वहाँ पर पोलिंग बूथ में मौजूद होगी और नीले स्टैम्प पैड भी वहाँ पर मौजूद होंगे। नीले स्टैम्प पैड से आप उस पर निशान लगाएंगे, जैसे कि आप अगर फ़र्ज़ के ये फ़र्ज़ी बैलेट पेपर है, अगर आप शेर के निशान पर स्टैम्प लगाना चाहें तो यहाँ पर आप निशान लगाने के बाद उसको फोल्ड इस अंदाज में करेंगे कि इसकी स्याही दूसरे खानों में पेल ना सके। सबसे ज़्यादा शिकायत इसी की आती है और वोट ज़ाया होने का मसला भी इसी बुनियाद पर होता है कि इसकी जो स्याही है, जो स्टैंप लगाने के बाद ताज़ा स्टैंप होती है, उसकी स्याही दूसरी तरफ जाने का खदशा होता है। लिहाजा आपने इसको यूं या इस तरह हरगिज़ फोल्ड नहीं करना, बल्कि उसी खाने में फोल्ड करना है जिसको आपने वोट दिया है। फ़र्ज़ के यहाँ पर आपने स्टैंप लगाया है तो आपने इसको यहीं पर फोल्ड करना होगा ताकि निशान किसी और उम्मीदवार के खाने में न जा सके और आपका वोट सही उम्मीदवार तक पहुंच सके। ये तरीका है। और इस तरह आप फोल्ड करेंगे और फिर आप यूं फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद जैसे भी आप फोल्ड करें कोई मसला नहीं है, लेकिन पहला फोल्ड ज़रूरी है कि आप उसी खाने में करें। दूसरा फोल्ड अगर फिर भी उसी खाने में आ जाए तो बेहतर बात है ये। तो इस तरह करके आप अपना वोट उस बॉक्स में जाके, मुताल्लिका बॉक्स में जो कि हरे कलर के लिए बना होगा, उसमें ये वाला बैलेट आप कास्ट कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा बैलेट है यानी पीले कलर का, जो जनरल काउंसिल की नशिस्त के लिए होगा, उसमें भी आप इसी तरह, फ़र्ज़ कि आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट करना चाहते हैं, बल्ले पर निशान लगाना चाहते हैं, तो आप इसी तरह स्टैंप लगाएंगे, नीले कलर का स्टैम्प जो कि इलेक्शन कमीशन से आपको वहीं पर पोलिंग बूथ में प्रोवाइड किया गया होगा। आपने यहाँ पर निशान लगाया और इसको यहीं पर आपने फोल्ड करना है कि निशान, स्याही का निशान दूसरे खाने में न जा सके। इस अंदाज में आपने एक तह और दूसरी तह लगानी होगी ये, और इस तरह आप अपना वोट जो बूथ होगा, जो बॉक्स होगा, उसमें आप कास्ट कर लेंगे और पोलिंग स्टेशन से रवाना हो जाएंगे। तो ये इंतहाई अहम तरीक़ेकार है जिसको ज़हन नशीन कर लें। और इसके अलावा किसी किस्म का सवाल आपके जहन में आता हो इलेक्शन के हवाले से या दीगर किसी हवाले से, तो आप हमें कमेंट्स में लेके इंशाल्लाह हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए सी न्यूज़ उर्दू और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।